हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। सो बच्चों, क्लास 10 के मैथ्स बेसिक स्टूडेंट्स के लिए हम लोग चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। ये उसका थर्ड पार्ट है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं हम लोग प्रीवियस 2 वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। 2 चैप्टर्स वर रिमेनिंग, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। पहला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया आपको दिया है, देन इट्स पेरीमीटर इज, सर्कल का पेरीमीटर यानी कि उसकी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, यानी कि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको रेडियस चाहिए होगी। सो जो आपको एरिया दिया है पहले आप वहाँ से r निकालेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे एंड देन सरकमफेरेंस निकालेंगे। एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है एक सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 है। पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 154 इंटू 7 अपॉन में 22 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 7s आर 154, तो आर स्क्वायर हो गया 7 7s आर 49। आर कितना होगा √49 यानी कि 7। रेडियस आपको मिल गई 7 है। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना था। पेरीमीटर जैसा कि मैंने कहा सरकमफेरेंस होती है विच इज़ 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यानी कि 7 7 से 7 कैंसिल, 22 2s आर 44 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर है आपका 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्री ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सेक्टर है सर्कल का, थीटा आपका एंगल है यहाँ पर, ये रेडियस आपको आर दी है, देन एरिया, ये तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है। एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप थीटा पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ए ऑप्शन ही सही है आपका। ये फॉर्मूला होता है सेक्टर के एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2, 2 सर्कल्स हैं आपके पास, एक की रेडियस है r1, कैपिटल R1, एक और सर्कल है उसकी रेडियस है r2, इनके एरिया का सम इक्वल्स टू है एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r। एक और बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, इन दोनों के एरिया का सम इसके एरिया के इक्वल है। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका एरिया कितना होगा पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा पाई r2 स्क्वायर, दोनों के एरिया का सम इक्वल है इसके एरिया के। इसका एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस r है। यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, यानी कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ये रिलेशन है तीनों जो सर्कल्स हैं उनकी रेडियस के बीच में। सो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। जो 2 सर्कल्स हैं आपके, उनके रेडियस के स्क्वायर का सम इक्वल है ये वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस के स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। ओके, एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर आपने एक ट्रायंगल फिट करना है। सेमी सर्कल की रेडियस आपको आर दी हुई है और ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। मान लीजिए ये सेमी सर्कल है, ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। अब ये एक थ्योरम आप जानते हैं कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ये आपकी रेडियस है, इधर रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगी आर, और यहाँ से अगर आप इसे ज्वाइन कर दे ऐसे तो ये भी रेडियस हो जाएगी। रेडियस क्या होती है किसी भी सर्कल में, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कल। सेंटर और सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। तो ये आपका सेंटर है और ये सर्कल का एक पॉइंट है, तो यानी कि ये भी आर है। अब ये जो ट्रायंगल इसके अंदर बना हुआ है आपका, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, बेस आपको पता है, ये बेस है ट्रायंगल में, ये बेस होता है आपका, ऊपर से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हाइट होती है। सो बेस कितना है आपका r प्लस आर, यानी कि 2r, और हाइट कितनी है आपकी r। सो ये हो जाएगा हाफ बेस, बेस यानी कि 2r इंटू हाइट, हाइट विच इज़ r,
2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर एरिया है हमारे ट्राइंगल का. ओके, सो एरिया विल बी आर स्क्वायर. ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर स्क्वायर यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर. एक आपके पास सर्कल है, इसका पेरीमीटर इक्वल है स्क्वायर के पेरीमीटर के. इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड. क्वेश्चन है देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज. दोनों इक्वल है, उनके एरिया का रेशो बताइए कि कितना होगा. ओके, सो यानी कि हमें दिया हुआ है दैट 4s, s जो कि स्क्वायर की एक साइड है, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. 4s जो है वो 2 पाई आर के इक्वल है और आपको रेशो फाइंड करना है दोनों के एरियाज का. सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय आपके स्क्वायर का एरिया क्या होगा एस स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है. ये आपको फाइंड करना है, ये आपको दिया है. यहाँ से एस की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं. एस कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4, 2 2s आर 4, यानी कि एस इक्वल्स टू है पाई आर बाई 2. सो ये जो आपको फाइंड करना है रेशो उनके एरियाज़ का, यहाँ पर आप एस की जगह पाई आर बाई 2 रख सकते हैं. तो आप क्या कहेंगे, रेशो हो जाएगा जो सर्कल है उसका तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा एरिया, डिवाइडेड बाय जो स्क्वायर है उसका एरिया एस स्क्वायर था, लेकिन एस जो है वो पाई आर बाई 2 है, तो इसको आप पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे. पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे अब इसको. ऊपर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2. ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या 2 बाई पाई, यानी कि 2 बाई पाई की क्या वैल्यू होती है 22 बाई 7. 7 अब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 2s आर 14 बाई 22. तो रेशो क्या है आपका 14 रेशो 22. ओके, पहले आपने लिखा कि जो पेरीमीटर है सर्कल का, पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर इक्वल है आपके स्क्वायर के पेरीमीटर के. वहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ आर. रेडियस के टर्म्स में एस क्या है वो यहाँ पर पुट कर दिया, कैंसिल करके सब कुछ. बाय डिफ़ॉल्ट आपका रेशो आ गया 14 रेशो 22 या 14 रेशो व्हाट वाज द रेशो. एक सेकेंड फिर से कैलकुलेट करते हैं. था क्या पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4. ये आई थिंक हमने पहले 2 स्क्वायर नहीं किया था, ये ऊपर जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 बाई पाई 4 बाई 22 अपॉन 7. 7 ऊपर चला जाएगा 4 इंटू 7 बाई 22. 2 2s आर 4, 2 11s आर 22, 7 2s आर 14, 14 बाई 11. 14 रेशो 11 होगा रेशो इनका, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज. एक स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर का, उसके अंदर आपने एक सर्कल फिट किया, सर्कल का एरिया आपको निकालना है. ये सर्कल है, मान लीजिए इसकी चारों साइड्स को टच करते हुए ऐसे जाएगा. ओके लाइक दिस. चलिए अब इसकी रेडियस कितनी होगी ये देखिए. ये साइड जो है स्क्वायर की ये 6 सेंटीमीटर है. यहाँ से अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे यानी कि इसका जो डायमीटर है वो भी 6 हो जाएगा. डायमीटर 6 है तो रेडियस आधी यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी. जो सर्कल है उसकी रेडियस 3 है. रेडियस अगर 3 है तो एरिया कितना होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई को पाई ही रहने दीजिए, आंसर में पाई ही रखा हुआ है. आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 3s आर 9 यानी कि 9 पाई. ऑप्शन आपका डी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर का एक सर्कल है. अब ये उसी का ऑपोजिट है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी. एक स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर है, सर्कल की रेडियस आपको 8 दी है. ये सर्कल है मान लीजिए, इसके अंदर स्क्वायर फिट करना है आपको. ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर की जो साइड्स टच कर रही है ये वाली जो साइड आपकी होगी, सेंटर यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल आपका होगा वो हमारे सर्कल की
का डायमीटर होगा। ओके, स्क्वायर का डायगोनल सर्कल का डायमीटर है, रेडियस आपको 8 दी थी, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 8 यानी कि 16, ये 90 डिग्री है। साइड हमें नहीं पता, साइड ही निकालनी है एक्चुअली, क्योंकि जैसे स्क्वायर की साइड पता लगेगी उसका एरिया हम अपने आप फाइंड कर लेंगे। तो ये 90 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है 8 + 8, ये पूरी हाइपोटेनियस है, यानी कि 16 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस और परपेंडिकुलर दोनों साइड ही है s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, यानी कि 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 2s स्क्वायर। 16 स्क्वायर को 16 स्क्वायर ही रहने देते हैं, बिकॉज अभी हम रूट करने वाले हैं। 2 यहाँ से अपॉन में आ जाएगा, 16 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू s स्क्वायर, तो s कितना होगा √16 स्क्वायर बाई 2। 16 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 16 बचेगा, नीचे √2 बचेगा। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा 16 √2 बाई 2, 2 8 जार 16, यानी कि अच्छा एक चीज़ और, एस फाइंड क्यों करना है, एस स्क्वायर ही तो आपका एरिया होता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एरिया बताइए कितना होगा आपका, जो ये स्क्वायर बना है इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया यही तो है 16 स्क्वायर बाई 2, 16 स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 16 बाई 2, 2 8 जार 16, 16 8 जार 128, यानी कि एरिया है 128। एस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इन ये जो स्टेप्स हैं आपके इनको रहने दीजिए। ओके, सो एरिया आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे आते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equals to sum of circumferences of two circles of diameter 36 and 20 सेंटीमीटर is। दो आपके पास सर्कल्स हैं, एक का डायमीटर है 36, रेडियस आप निकाल लेंगे, रेडियस हो जाएगी 18, यानी कि 18 रेडियस इसकी है, दूसरा है उसकी रेडियस है 20। दोनों के जो सर्कमफेरेंस है इनका सम इक्वल है, एक और नया सर्कल है इनसे बड़ा होगा ऑब्वियसली उसके सर्कमफेरेंस के। सो रेडियस आपको बतानी है इसकी कितनी होगी। ओके, एक की रेडियस है 8, एक की रेडियस है, एक ही है 18, सॉरी रेडियस इज 18 और इसकी रेडियस है 10, क्योंकि ये डायमीटर्स दिए हैं। सो 18 10, इसकी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 10 इक्वल्स टू जो नया हमारा सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर यानी कि 18 प्लस इसकी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर, और इसकी रेडियस को आर ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू 2 पाई आर, कैपिटल आर ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा सर्कल होगा। 2 पाई दोनों से कॉमन लेंगे, दिस इज 10। ओके, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 पाई गया तो 18 प्लस यहाँ से भी 2 पाई गया 10 इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी कि रेडियस ऑफ न्यू सर्कल कितनी होगी 18 + 10 यानी कि 28। नया जो सर्कल है उसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 एंड 7। दो सर्कल्स हैं, एक की रेडियस है 24, दूसरे की रेडियस है 7, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल है एक नए सर्कल के एरिया के। तो इस सर्कल का डायमीटर, यानी कि पहले रेडियस आप बताएंगे, डायमीटर अपने आप फाइंड कर लेंगे, 24 एंड 7। ओके, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 24 प्लस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस मान लीजिए r। इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 24 का स्क्वायर, इसका एरिया 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले पाई कॉमन लेंगे इन दोनों से, पाई ब्रैकेट में बचेगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 625 ऐड करेंगे तो 625 आएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा √625 यानी कि 25। तो रेडियस आपको 25 मिल गई। क्वेश्चन में पूछा था कि डायमीटर बताइए, डायमीटर हो जाएगा 25 का डबल यानी कि 50 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ वायर इज लूप्ड इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। एक वायर है, आपने उससे एक सर्कल बनाया उससे, जिसकी रेडियस 28 थी। इट इज़ रीबेंट, फिर उसको ओपन किया, पूरा खोल लिया और दोबारा से बेंड किया और इस बार एक स्क्वायर बनाया उससे। तो बताइए लेंथ कितनी होगी आपके, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इस स्क्वायर की। तो जब आपने उसको रीशेप किया है तो वायर की लेंथ इक्वल है, जितनी यहाँ पर थी उतनी ही वो स्क्वायर बनाने में यूज़ होगी। तो क्या चीज़ है जो सर्कल की और स्क्वायर की इक्वल होगी? इन दोनों के पेरीमीटर इक्वल होंगे, क्योंकि जो वायर है वो पेरीमीटर बनाने में ही हेल्प कर रही है। तो यानी कि 28 है रेडियस, ओके। यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्कल की रेडियस 28 दी हुई है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। 2π यानी कि 22/7, r रेडियस जो कि 28 दी है इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। 7 4s are 28, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। s इक्वल्स टू 22 इंटू 2 यानी कि 44। तो जो आपका स्क्वायर बना है उसकी साइड 44 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन आपका बी सही है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अ सर्कुलर पार्ट 42 मीटर इन डायमीटर हैज़ अ पाथ 3 मीटर वाइड रनिंग राउंड आउटसाइड। एक सर्कुलर, दिस शुड बी अ पार्क, एक पार्क है ऐसे, उसके चारों तरफ जिसका डायमीटर है 42 अगर डायमीटर है, रेडियस 21 हो जाएगी। सो इसकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, पाथ 3.5 मीटर वाइड, ये है मान लीजिए वो रास्ता। इसकी विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर, रनिंग राउंड ऑन आउटसाइड, बाहर की तरफ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, इसके ऊपर ग्रेवल आपको बिछानी है, तो कितनी कॉस्ट होगी? 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। 21 3.5, ओके। सो सबसे पहले तो जो पाथ है, जो रास्ता है बाहर की तरफ, आपको उसका एरिया निकालना है। दिस इज 21 एंड दिस इज 3.5 इतना, ओके। तो आपको एरिया निकालना है इसका, ये जो बाहर वाला आपका सर्कल है, ये जो रिंग है एक तरीके से। सो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे? आउटसाइड जो आपका सर्कल है बड़े वाला, अगर इसके एरिया में से, ये बाहर पूरा बड़ा, इसके एरिया में से अगर आप बीच वाले सर्कल का एरिया ये वाला माइनस कर देते हैं तो चारों तरफ वाला बच जाएगा ऑब्वियसली। तो यानी कि आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ बिगर सर्कल या आउटसाइड वाला जो सर्कल है माइनस एरिया ऑफ इनसाइड वाला जो सर्कल है। बाहर वाले का दोनों ही सर्कल्स हैं, एरिया πr² ही होगा, लेकिन बाहर वाले की रेडियस कितनी है? बाहर वाले, अंदर वाले की तो 21 है, यहाँ से यहाँ तक। बाहर की रेडियस आप कैसे निकालेंगे? ये तो 21 है, ये 3.5 है, यानी कि बाहर वाले की रेडियस हो जाएगी 21 + 3.5, 24.5, ओके। बाहर का एरिया आपका होगा 22/7 πr², रेडियस 24.5 इंटू 24.5 है। इसमें से आप माइनस करेंगे, अंदर वाले का एरिया 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ओके। 7 से 24.5 कैंसिल होगा, 7 3s are 21, 0.75 35, 7 3s are 21, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 3.5 इंटू 24.5। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 1,88,650, क्योंकि दो यहाँ पर डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं आपके आंसर में भी, डेसिमल के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 3 विच इज 66, 66 इंटू 21, 21 6 are 126, 12 कैरी, 126 + 12 138, 138, यानी कि 1386। माइनस जब आप करेंगे तो कितना होगा? डेसिमल के बाद 0.5000, 18 - 3 is 5, 500.5। ये आपके पाथ का एरिया है, 500.50 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि आपको इसकी जो ग्रेवलिंग की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो 500.50 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 0 4 5s are 20, 2 कैरी, 2 5 0s are 0, 5 4s are 20। आंसर इज 2002 रुपीज़ लगेंगे। ऑप्शन आपका सी सही है। तो पहले एरिया निकालना है, जो एरिया होगा उसके बाद जो कॉस्ट आपको दी है 1 मीटर स्क्वायर पे। कई बार आप उसमें टाइल्स बिछाते हैं, कई बार ग्रास ग्रो करते हैं,
उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज़ 140 सेंटीमीटर। एक बस का जो व्हील है उसका डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, रेडियस 70 हो जाएगी। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट अ व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर्स पर आवर। किस रेट से वो जो आपका कितने चक्कर वो लगाएगा, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में वो कितने चक्कर लगाए कि बस की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर्स पर आवर हो। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, यानी कि एक घंटे में जो बस है वो 66 किलोमीटर चलेगी। एक मिनट में देखिए कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड पर आवर, डिस्टेंस पर आवर इक्वल्स टू 66 किलोमीटर्स। मीटर में चेंज कर लेते हैं, इनफैक्ट सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो बस के व्हील का जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में ही दिया है। सो आप लिखेंगे डिस्टेंस पर आवर कितनी है, 66 किलोमीटर। इसको चेंज करिए 66 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये मीटर हो गया। इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। इतने सेंटीमीटर वो एक घंटे में जाती है। सो इन अ मिनट, एक मिनट में बताइए कितना जाएगी। इसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, यहीं पर कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 11, 11 के पीछे 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4, यानी कि 1,10,000 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो बस है आपकी उसे चलनी है। रेडियस कितनी है उसकी? रेडियस है 70 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपको दिया था 140। तो चलिए देख लेते हैं एक चक्कर में इन अ रेवोल्यूशन वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है व्हील आपका। पहिया जो होता है, मान लीजिए वो यहाँ से चलना शुरू किया, घूमा, और घूमने के बाद वापस जब तक यहाँ आएगा इसी पॉइंट पर उतनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा एक चक्कर में। तो एक चक्कर में कोई भी व्हील अपने सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, सो जब आपको इनर रेवोल्यूशन डिस्टेंस निकालनी हो तो आप उसके सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस क्या होती है? 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी है? 70, 7 10s, 22 2s are 44 एंड 0, यानी कि 44 सेंटीमीटर वो व्हील जो है एक चक्कर में चलता है। चलना है उसको 1,10,000 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने चक्कर लगेंगे? जितना चलना है उससे डिवाइड कर दीजिए जितना एक्चुअली में 1 रेवोल्यूशन में वो जा रहा है। 440 से जीरोज आर कैंसल्ड, 11 4s are 44, 11 1s is 11, 1000, 3 zeros 1 2 3। ओके, 4 से 1000, 4 2s are 8, 9 10 20, 4 5s are 20 एंड 0, 250 रेवोल्यूशंस। 250 चक्कर लगाएगा वो अगर इस स्पीड से बस को चलना है एक मिनट में। ओके, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। ओके, ये थे आपके क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, जो कि लास्ट चैप्टर है, जो इस बार आपका PT1 में आएगा और आपकी बुक का भी लास्ट चैप्टर है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसमें जो आपको चाहिए आपके फेवर में कितने आउटकम्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, क्वेश्चन है देर आर 6 मार्बल्स, 6 मार्बल्स हैं इन अ बॉक्स विद नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। हर किसी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2? क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 2 वाला मार्बल आपके हाथ में आएगा अगर आप रैंडमली एक मार्बल उठाते हैं। अब आपके फेवर में आपको 2 चाहिए, कितने मार्बल है उसके अंदर जिन पर 2 लिखा है? एक ही है, तो आपके फेवर में वो एक मार्बल है। और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टोटल तो उन 6 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको वो एक चाहिए। सो हमारे फेवर में एक है जबकि टोटल 6 हैं। सो आंसर विल बी 1/6। अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। आप क्रिकेट भी देखते हैं, पहले या हमेशा टॉस होता है, कौन सी टीम वो चूज़ करते हैं फिर बैटिंग करेगी या बॉलिंग, तो फिर एक कॉइन फ्लिप किया जाता है कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टीम शुरू करेगी? मान लीजिए कॉइन उछाला गया, आपने हेड्स मांगा। अब जो कॉइन फ्लिप किया गया उसके 2 साइड है, हेड्स या टेल्स, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। टोटल आउटकम्स 2 है, लेकिन आपके फेवर में हेड्स हैं, यानी कि एक है आपके फेवर में। सो आंसर इज 1/2। हाफ हाफ चांसेस होते हैं कि आपका आएगा, हाफ होता है कि जो दूसरी टीम है वो जीत जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को आपने एक बार थ्रो किया, डाई के ऊपर 1 to 6 नंबर्स होते हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अब प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए नंबर्स दो तरीके के होते हैं, प्राइम या कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते, यानी कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर उन्हें कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अपने आप और 1 के अलावा वो किसी और की टेबल में भी आ जाते हैं, जैसे 9 3 की टेबल में भी आ जाता है, तो ये कॉम्पोजिट है। 11 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और खुद के, तो ये प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर्स अगर हम शुरू से देखें, 1 एक ऐसा नंबर है विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ना तो हम उसे प्राइम लेके चलते हैं, ना हम उसे कॉम्पोजिट लेके चलते हैं, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है 1, और प्राइम कहता है कि 2 फैक्टर मिनिमम होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 अपने आप और 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता, काफ़ी छोटा नंबर है। 3 भी प्राइम है। 4 आपका कॉम्पोजिट है, 2 की टेबल में आ जाएगा। 5 प्राइम है। 6 आपका कॉम्पोजिट है। प्राइम नंबर्स आपके फेवर में है। प्राइम कितने हैं? 1 2 3। 3 आपके प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 3 आपके फेवर में। टोटल 6 है। 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। 3/6 यानी कि 1/2। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे आते हैं, कार्ड्स आर मार्क्ड विद नंबर 1 to 25 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली। आपने कार्ड्स लिए, उन पे नंबर लिखे 1 to 25, एक बॉक्स में डाले और अच्छे से मिक्स कर दिए। एक कार्ड ड्रॉ किया गया रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड नंबर 5। उस कार्ड के ऊपर 5 नंबर होगा। 5 नंबर वाला एक ही कार्ड है और टोटल कार्ड है 25, सो 1/25। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 11। 11 से कम, 11 को नहीं देखना है, 11 से छोटे। कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 1 to 10। सारे कार्ड्स 11 से लेस है, सो यानी कि 10 है और टोटल 25 है। 10/25, 5 2s are 10, 5s are 25, 2/5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 25। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 25 से बड़ा नंबर आएगा? कितने नंबर आपके बॉक्स में 25 से ग्रेटर है? एक भी नहीं, क्योंकि उसमें तो 1 to 25 है। एक भी नहीं है तो 0/25 यानी कि 0 आएगा ही नहीं, बिकॉज उसके अंदर है ही नहीं 25 से ग्रेटर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 के कितने मल्टीपल्स हैं उसमें? 5 10 15 20 25, यही होते हैं मल्टीपल। कितने हैं? 1 2 3 4 5, सो 5/25 प्रोबेबिलिटी है 1/5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इवन नंबर आएगा? इवन नंबर्स देखिए कितने हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 खत्म। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स आपके जो है वो इवन है। 25 में से अगर 12 इवन है तो ऑड कितने हैं? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ। सो 12 अगर इवन है तो 12/25 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑड की हो जाएगी 13/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। 1 से लेके 25 तक कौन कौन से नंबर्स आपके प्राइम है? 2 है, 3 5 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, क्योंकि टेबल्स में आ जाते हैं। 11 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18 19 20 नहीं, 21 नहीं, 22 भी आ जाता है। 23 किसी की टेबल में नहीं आता। दैट्स ऑल। सो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 प्राइम नंबर्स हैं, टोटल 25 है, सो 9/25। बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 3। सो 3 के कितने मल्टीपल्स हैं? अप टू 25। 3 8s are 24। 3 की टेबल अगर आप देखें, 15 18 6 3 7s are 21, 8s are 24। तो 8 नंबर्स आपके फेवर में हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। 8/25 सॉरी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 4। 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? 4 6s are 24, 4 7s are 28, वो है ही नहीं उसमें, तो 7 मल्टीपल्स हैं, सॉरी 6 मल्टीपल्स हैं। 4 6 are 24, 6/25। सी ऑप्शन इज करेक्ट। डिविजिबल बाई 7, 7 के देख लीजिए 3 ही है। 7 3s are 21, सो 3/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स, 2 येलो। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इन टू द बैग। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। 4 रेड बॉल है एक बैग में, 2 येलो बॉल्स हैं, टोटल कितनी है? 6। आपको रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सिंस रेड आर 4, सो 4/6 यानी कि 2/3। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन वही है, 4 रेड 2 येलो बॉल्स हैं,
येलो की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो येलो 2 है, 2/6, 1/3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं, कार्ड्स वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। पहले मैं आपको 52 कार्ड्स दिखा देती हूँ, क्योंकि कार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स में। ये देखिए, ये आपके कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, 2 जिनमें से ब्लैक है और 2 रेड होते हैं। ब्लैक जो है आपके वो है क्लब एंड स्पेड, और ये उनके सिंबल है, क्लब ऐसा होता है, दिस इज स्पेड। उसके बाद 2 कार्ड्स आपके होते हैं जो कि रेड होते हैं, ये देखिए सभी रेड कार्ड्स हैं, जिनके नाम है डायमंड्स एंड हार्ट। ओके, सभी में 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से पहला 1 को 1 ना बोल के एस हम बोलते हैं। उसके बाद 1 के बाद से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ऐसे ही चलेंगे कार्ड। सो 1 to 10, 1 को सिर्फ एस कहा जाता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाकी जो 3 कार्ड्स हैं 13 में से, 11, 12, 13 नहीं होते, वो होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। क्योंकि जो जैक का, क्वीन का और किंग का कार्ड होता है, उनके ऊपर इनके फेसेस बने होते हैं। जैक के ऊपर जैक का फेस बना होगा, क्वीन का और देन किंग का, तो इन्हें हम फेस कार्ड्स कहते हैं। ओके, कहने का मतलब है क्लब में हमारे 3 फेस कार्ड्स हैं, डायमंड में भी है, हार्ट में भी है और स्पेड में भी है। सो अगर आपसे पूछा जाए टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, 3, 3, 3, 3, 3 4s are 12। टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, 3 क्लब के फेस कार्ड्स, 3 स्पेड के फेस कार्ड, यानी कि 6। टोटल रेड भी 6 हैं। ओके, टोटल एसेस कितने हैं, 4। टोटल एक सूट में टोटल कितने कार्ड्स हैं, 13। क्लब्स कितने हैं, 13। स्पेड्स कितने हैं, 13। किंग्स कितने हैं, किंग्स 4 है, क्योंकि हर सूट में एक किंग होता है। ओके, एक बार कार्ड्स को ध्यान से देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? चारों सूट में किंग होते हैं, लेकिन स्पेड और क्लब के जो किंग्स हैं वो ब्लैक होते हैं, हार्ट और डायमंड के जो किंग्स हैं वो रेड होते हैं। तो कितने रेड किंग्स हैं, 2, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। सो 2/52, यानी कि 1/26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं, 3 फेस कार्ड सब में होते हैं, 3 हार्ट में, 3 क्लब में, 3 डायमंड में, 3 स्पेड में, यानी कि 3 4s are 12, 12/52, 2 6s are 12, 26, 2 3s are 6, 2 1s is 2, 3s are 6, 3/13। डी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड्स, ब्लैक कौन कौन से कार्ड होते हैं हमारे, स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड दिस क्लब, ऐसे जो होता है। तो 3 फेस कार्ड, जैसा मैंने कहा सभी सूट में है, तो 3 फेस कार्ड स्पेड में होंगे, जैक्स, किंग्स एंड क्वींस। सिमिलरली 3 फेस कार्ड आपके क्लब में होंगे। तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, 6। सो 6 बाई टोटल कार्ड्स इज 52, 2 3s are 6, 2 26, 3/26। डी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस सभी में एक एक होता है, एक एस क्लब में है, एक हार्ट में है, एक डायमंड में है और एक आपका स्पेड में है। तो 4 एस होते हैं और टोटल कार्ड 52 है, 4/52, 2/26, यानी कि 1/13। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब देखिए ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, जैसा मैंने कहा 4 सूट होते हैं, 4 में से 2 ब्लैक है, 2 आपके रेड है। तो ब्लैक्स में 13 + 13 यानी कि 26 कार्ड्स आपके ब्लैक होते हैं, बाई 52, 1/2, या फिर आप यूँ समझ सकते हैं आधे कार्ड ब्लैक होते हैं, आधे रेड होते हैं। सो हाफ प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और एन एस। आपको चाहे फेस कार्ड मिल जाए चाहे एस, दोनों आपके फेवर में है। तो फेस कार्ड होते हैं 12, एस होते हैं 4, तो टोटल आपके फेवर में कार्ड्स हो गए 16। 16/52, 2 8s are 2 26, 2 4, 2 13। सो 4/13। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और अ ब्लैक कार्ड। अब इसको ध्यान से देखिए, फेस कार्ड आप जानते हैं 12 होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैक कार्ड्स की। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 13 कार्ड स्पेड में होते हैं, 13 क्लब में, यानी कि 26। लेकिन इन 26 में जो ब्लैक फेस कार्ड है वो 2 बार काउंट हो गए हैं। किंग्स, क्वींस एंड जैक्स जो आपके स्पेड और डायमंड, स्पेड और क्लब के हैं, वो आपने यहाँ भी गिन लिए, इन 12 में भी काले वाले फेस कार्ड गिन लिए, या तो फिर आप इसमें रेड फेस कार्ड लो। आपने कहा ब्लैक कार्ड्स तो हमने 26 पूरे यहाँ ले लिए हैं, फेस कार्ड भी इसमें चले गए होंगे ब्लैक कार्ड्स में, तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे, 6।
तो यहाँ पर 6 ही लिखो, 6 + 26 इज़ 32। 32 आपके फेवर में है। 32/16, 32/52, 2, 16, 26, 2, 8 एंड 13, 8/13। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि 12 हमारे फेस कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, आप दोनों को ऐड कर दें, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन 12 फेस कार्ड में 6 तो ब्लैक ही होते हैं और वो आपने यहाँ पर गिन लिए हैं, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। 2 बार आप अपने फेवर वाले कार्ड गिन रहे हो, वो नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ रेड कार्ड। रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26। अब हम बात करते हैं किंग की। 2 किंग आपके ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। रेड वाले ऑलरेडी आप सारे कार्ड्स ले चुके हैं अपने फेवर वाले, तो इसमें चले गए होंगे। बचे ब्लैक किंग। ब्लैक किंग 2 होते हैं, तो यानी कि आपके फेवर में 28 कार्ड्स हैं। 28/52, 2, 1, 4, 26, 2, 7 एंड 13, 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एंड अ रेड कार्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना, वहाँ पर उसने कहा था और, या तो किंग हो या तो रेड कार्ड हो, तो हमने सारे रेड कार्ड भी ले लिए और 2 ब्लैक किंग भी ले लिए। इसमें कहा है किंग भी होना चाहिए और वो रेड कार्ड भी होना चाहिए। सो कितने रेड कार्ड्स ऐसे हैं जो किंग होते हैं? 2 ही है। 4 किंग्स होते हैं हमारे, इसमें से 2 ब्लैक 2 रेड होते हैं। उसने कहा रेड भी चाहिए और किंग भी चाहिए। सो 2/52 यानी कि 1/26। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन कार्ड। किंग्स भी 4 होते हैं, क्वींस भी 4 होती हैं। सो 8 कार्ड्स आपके फेवर में है। 8/26, 2 4s आर, सॉरी 8/52, 26, 2 2s 13, 2/13 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये थे आपके लास्ट के जो 2 चैप्टर्स बचे हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट ही आएंगे। ऐसा कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि 52 कार्ड्स हैं, आपने उसमें से 13 जो ब्लैक कार्ड्स हैं, स्पेड्स हैं, वो अलग कर लिए, या फिर फेस कार्ड्स अलग कर लिए, आप प्रोबेबिलिटी बताइए। वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होपफुली जो चैप्टर्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑलरेडी आते भी होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।